जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों रहते हैं परेशान। तो आपने जरूर देखा होगा कि जो जितनी पूजा करता है, जितनी दान पुण्य करता है, श्रद्धा करता है, हमेशा उसी की ही झोली में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जो बहुत पूजा पाठ करता है उसी के जीवन में दुख आते हैं, और जो नाना प्रकार के दुष्कर्मों पे लिप्त है वो हर प्रकार से सुखी और खुश है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आज आप सभी का भ्रम टूट जाएगा कि हमेशा पूजा करने वाले लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर मनुष्य को जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति पूजा पाठ के सिद्धि नहीं मानी जाती। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होते हैं। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके मन के भाव ही अलग होते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है और अतिरिक्त शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्यों ना आए, ईश्वर उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करता है और उनकी परीक्षा भी लेता है। जिस वजह से ज़्यादा पूजा करने वाला व्यक्ति, ज़्यादा पूजा पाठ से लिप्त रहने वाला व्यक्ति जो कि कर्म माना जाता है, और जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार ही मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं और क्या आपने सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर के सच्चे मन से पूजा करता है वो ही व्यक्ति हमेशा परेशान क्यों रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए वाले लोग जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का उनके पास आगमन होता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इस चीज़ को जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अधिक पूजा पाठ जो कि नियम करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसी की परीक्षा ली जाती है जो पढ़ाई में अव्वल होता है। आप स्कूल में भी आपने देखा होगा, जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ने में टैलेंटेड होता है, होशियार होता है, हमेशा वो टीचर की नज़र में रहता है, टीचर के दिल दिमाग में रहता है। टीचर उसको कभी पीछे नहीं बैठने देता, हमेशा अपने सामने फ्रंट पे रहने देता है। और जो बुद्धू बच्चा होता है उसको टीचर ध्यान भी नहीं देता। कहीं भी बैठे कुछ भी करे उसको टीचर से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार से ये बात भी लागू होती है कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, सच्ची भक्ति करता है, इसलिए इस वजह से सबसे अधिक भगवान उससे प्रेम करते हैं और भगवान उसकी हर कठिनाइयों से उसे मुक्त करना चाहते हैं, ताकि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना उसे ना करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी जो कि आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयाँ भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, उसका किसी भी प्रकार का बाल बाका ना हो। ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देखता है और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान श्री हरि का मंत्र अपने भक्तों को केवल
करते रहना चाहिए। भगवान इससे अथाह शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति में, जो कि हर परिस्थिति को लड़ सके, डट करके सामना कर सके। तो भगवान के जो भी आपके इष्ट हैं, आप शंकर जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, माता रानी को पूजते हैं, जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनको जो कि आप मन ही मन उनका मंत्र जप करते रहें, कहीं भी रहें, घर में रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें, आप उनका सदैव मन से स्मरण करते रहें। और भक्त अगर अपने ईश्वर की पूजा करता रहे और उनकी पूजा में जो कि कभी लगे कि कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गई, तो भगवान इस बात को भी भूलते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के सामने निरंतर बैठा रहता है। और पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलतियां, जिसमें हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को जो कि खुश ही देखना चाहते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयाँ ना आए। भगवान सदैव अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो वह सब यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करे, ईश्वर उनकी शक्ति जो कि स्मरण करे। और कभी कभी अधिक पूजा करने वाला व्यक्ति भी जो दुखी होता है, उसके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो उसने पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऐसे गुनाह किए होते हैं, जो उसको पूर्व जन्म के कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ, इस जन्म में वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के शरण में है, भगवान के चरण में है, तो उन कष्ट को, उन दुख को भगवान सहने की शक्ति भी जरूर देते हैं। दुख तो आते हैं लेकिन वो टल जाते हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। जिस तरीके से एक पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को अच्छा ठोक पीट करके मतलब ऐसा बना देता है कि वो कहीं किसी जगह पे एक काबिल इंसान बन जाए, हर इंसान का खड़े होकर के डट करके मुकाबला कर सके। इसी तरीके से ठीक भगवान हर दुख को, हर कठिनाइयों को अपने भक्तों पे डाल करके उसको ठोक पीट करके ऐसा बना देते हैं कि ज़िंदगी में भी कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो इन परेशानियों को सहने के लिए ये एकदम तत्पर निरंतर खड़ा रहे, डगमगाए नहीं, गिरे नहीं। डगमगाता है, गिरता है तो बिल्कुल बेशक भगवान उसको उठाते भी हैं, भगवान उसके कष्ट को अपने ऊपर भी लेते हैं। हम सभी जानते हैं किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के कष्ट को, सुदामा के पैर में जो कि कांटे लगे थे, तो भगवान ने उन्हें अश्रु से अपने धुला था। तो भगवान के अगर भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान को भी कहीं ना कहीं आंसू आते हैं, भगवान भी बहुत दुखी होते हैं, बहुत कष्टदायी होते हैं। तो कभी भी किसी के मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हमेशा मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में दुख जाने का नाम नहीं लेता। आज के बाद आप ये बात बिल्कुल बोलना छोड़ देंगे कि भगवान की पूजा करने वाला ही व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों रहता है। तो दुखी भी रहता है लेकिन भगवान उसको सुख भी देते हैं, हर प्रकार की शांति भी देते हैं। तो अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई नाना प्रकार के कष्ट दुख आते हैं तो भगवान का आसरा कभी भी न छोड़े, भगवान का सहारा कभी भी न छोड़े। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट और परेशानियां नहीं आएंगी। और भगवान कभी कभी ये भी देखते हैं कि मैं इसको कष्ट दे रहा हूँ तो ये मेरे मार्ग से हटके कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला जा रहा है। तो अगर आप भगवान की शरण को छोड़ करके गलत रास्ते पे जाएंगे तो ये आपकी भूल होगी। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान के निरंतर सेवा में लगे रहें। कष्ट तो आएंगे ज़िंदगी में, जो भी लिखा है उसे तो विधि का विधान भी भगवान ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। जो भी होता है जन्म के साथ ही आपके कर्म का लेखन लिख जाता है और वो मरण के साथ ही आपके जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि कैसे जो भी इंसान पूजा पाठ करता है उसके जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन को दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऑल नहीं करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल कीजिएगा बेल को, उससे हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।